वास्तविकता क्या है? अगर आप वास्तविकता बोलोगे तो नहीं दिखाया जाएगा, अगर आप सनातन पर बोलोगे तो वो नहीं दिखाया जाएगा। आपको चाहिए कंटेंट, आपको जो बनाना है कंटेंट बनाइए, निश्चिंत होकर के बनाइए। सीधा सा सिद्धांत है, अगर सनातन धर्म पर कोई कुठाराघात करता है तो उसको भी दिखाइए, अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। अगर कोई राम पर सवाल उठाता है तो उससे पूछिए क्यों उठा रहे, क्योंकि भगवान राम हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जब भगवान राम त्रिपाल में थे तब आप नहीं आए, आज राम मंदिर बनकर के जब तैयार हो गया तब आप भी आ गए, बिहार से चल करके आए। तो बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो आंदोलन भी किए, बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो सनातन धर्म के लिए बराबर आवाज उठा रहे हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है, जो सनातन की आवाज उठाएगा उसका समर्थन किया जाएगा, और जो विरोध करेगा वो सीधा रेला जाएगा और डंके की चोट पर रेला जाएगा। जिनको सनातन पसंद हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पसंद हो सीधे तरीके से कट ले। अच्छा, बिहार के उन नेताओं को क्या कहिएगा जो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं और लोगों को उकसाते हैं? क्या कहिएगा उन लोगों? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सीधा सा सिद्धांत है महाराज, जिसका पतन होना होता है वो सनातन का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। जिस व्यक्ति को अपना पतन दिखने लगता है वो सनातनी आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देता है, और जिसका पतन होना होता है वो राम मंदिर पर सवाल उठाता है, जिसका पतन होना होता है वो राम सेतु पर सवाल उठाता है, जिसका पतन होना होता है वो साधु संतों पर लाठियां चलवाता है, और जिसका पतन होना होता है वो सनातनी आराध्य देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करना प्रारंभ करता। तो सीधा सा सिद्धांत उनको यही कहेंगे। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक छोटा सा लड़का विशेष तबके का, वो समुदाय से आते हैं, जो कि सनातन धर्म के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, खत्म करने की बात भी कर रहे थे। उनको बता दीजिए कि अभी जिस बात को बोले हो उसको बोलने के लिए पहले तो हलक में कलेजा चाहिए लल्ला, और दूसरी बात सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं खत्म होने की, तो जिस सनातन को भाई रावण ने प्रयास ही किया था धर्म के लिए, रावण की क्या स्थिति हुई, कंस की क्या स्थिति हुई, हिरण्यकश्यपु की क्या स्थिति हुई, उमर शेख बाबर हुमायूं अकबर की क्या स्थिति हुई, औरंगजेब की क्या स्थिति हुई, खिलजी की क्या स्थिति हुई, आप जितने हैं मोहम्मद बिन कासिम की क्या स्थिति हुई, आप उठा करके देख लीजिए। और जिन सरकारों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन सरकारों ने भगवान राम का विरोध किया, उन सरकारों की भी क्या स्थिति है वर्तमान समय में, उसका आकलन कर लीजिए। सनातन को मिटाने की बात करते हो, हमने मंदिर में जाकर के पूजा की, तुमने मंदिर को तोड़ दिया, हमने मूर्तियों की पूजा किया, तुमने मूर्तियां तोड़ दी। सूर्य की पूजा करते हैं महाराज, रोक लोग ना भाई, आखिरी में भगवे दिखेगा सब। तो सीधा सा सिद्धांत है, यथार्थ को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और इनके बाप दादाओं की क्षमता नहीं महाराज कि सनातन धर्म पर सवाल उठा सके। कहते हैं कि नहीं वो सनातन, हाँ, जो कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने भारत में कुतुब मीनार बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, उनके बाप दादाओं ने इस भारत भूमि पर 800 वर्षों तक शासन किया और शौचालय नहीं बनवा पाए। 1070 साल बाद उनको शौचालय मोदी जी बना करके देते हैं। महाराज सुना सुना सुना, आप कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आप भारत का जब इतिहास उठाते हैं तो भारत के इतिहास में अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप के अंदर मनोबल की कमी बताई जाती है। कौन से अकबर को आप ग्रेट बता रहे हो? राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, जितने किलो का अकबर था राणा प्रताप का भाला था महाराज। आप क्या बात करते हैं? अकबर को सिर्फ भारतीय इतिहास ने ग्लोरीफाई किया है, अकबर को सिर्फ भारत का इतिहास महान बताता है, बाकी विदेशों में जाकर के देखो अकबर के नाम का एक शौचालय तक नहीं बना हो, मुगलों के नाम का एक शौचालय तक नहीं बना है। भाई कुछ तो बना देते इनके लिए। बाकी आपने क्या बताया, लाल किला, आप क्या तेजो महालय की बात कर रहे हैं, ताजमहल की बात कर रहे हैं? आप पहले जाकर के देखिए कि स्थिति वहां की क्या है, तब आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा में भी याचिका दायर कर दी गई है, काशी में भी पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। तो सीधा सा मेरा एक ही सिद्धांत है कि गरज रहे हनुमान गगन में, गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है और काम हो गया अवधपुरी का, अब मथुरा की बारी है डंके की चोट पर। अयोध्या भी अगर लड़कर के लिए है तो मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे, वो 30,000 मंदिर भी लेंगे, वो 4 लाख मठ भी लेंगे, और जहां जहां पर सीधा सा सिद्धांत, जहां जहां पर हमको लगता है कि हमारे सनातनी आराध्य देवी देवता है, डंके की चोट पर चैलेंज करके, जैसे राम मंदिर को लिया ऐसे लेंगे। हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, अखंड भारत भी बनाएंगे, मांग पूरी नहीं होगी। जितना ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, अभी तो चुनाव आने वाला है देश में, आप लोग देख रहे हैं, और जिस तरीके से एक पार्टी को टारगेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और सोच रहे हैं कि 100 CR मिल करके एक शेर का शिकार कर लेंगे,
तो ये संभव है। इस देश में इतने सनातनी हैं कि अगर वो चाह दे तो या तो इनको बर्बाद कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो इतने सनातनी समर्थन में हैं कि जो राम का कार्य कर रहा है उसका नाव कोई डुबा नहीं सकता देखिए है। सिद्धांत एक ही है, अभी आपने बताया, शेर अकेला खड़ा हुआ है भारतवर्ष बचाने को, सभी विपक्षी लगे हुए हैं केवल उसे गिराने को। सीधा सा सिद्धांत है। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे होता ना, एक तैयार करके कोई संगठन बना लिया, एक महागठबंधन, गठबंधन नहीं उसको उल्टा करो क्या बनेगा, और ठग बंधन। वो जो ठग बंधन चल रहा है विशेष करके, अभी तो स्लिप हो गए थे आपके नीतीश बाबू भी स्लिप हो गए थे, थोड़ा सा समझाना कुछ और चाह रहे थे। मैंने तो लिखा था महागठबंधन में कि जो बात बंधन में थी वो गठबंधन में खुल जाएगी, बड़ी जल्दी इनकी पोल भी खुल जाएगी। हमने देखा है बाघों को भी पूंछ उठाकर भागते हुए, शेर के साथ जंग में आने दो, इनकी औकात भी खुल जाएगी। अच्छा, आपसे एक सवाल और जानना चाहें। खुलेआम आप चिल्ला के सनातन का प्रचार करते हैं, किसी विशेष तबके धर्म का विरोध भी खुलेआम करते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? सबसे पहले तो आपको एक बात बता दे, जो डर नाम की चीज है वो यहाँ है ही नहीं, और विशेष करके तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, और आपके बिहार भी जल्द ही आकर के दहाड़ेंगे। निश्चित है आपके बिहार आएंगे और डंके की चोट पर जितना यूपी में दहाड़ते हैं इससे कहीं अधिक दहाड़ेंगे। रही बात धर्म विशेष की, तो बाबू धर्म कई सारे नहीं है, धर्म एक है, वो है सनातन। बाकी के पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मजहब है। डंके की चोट पर जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उस विचारधारा का विरोध होगा। बाकी अगर डर होती तो आज बोल नहीं रहे होते। डंके की चोट पर जितना भी दहाड़ रहे इतना इसके बाद भी दहाड़ेंगे। और सीधी सी बात है, जो आप समुदाय विशेष करते हो, ये कौन से समुदाय विशेष वाले? वही जो अफजल की बरसी मनाते हैं। कौन से वो लोग हैं आप मुझे बताइए जो ये नारा लगाते हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं अफजल, हम शर्मिंदा हैं? वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? वो कौन से लोग हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजा में नहीं जाते हैं लेकिन अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं? वो कौन से लोग हैं जो भारत भूमि पर रहते हैं, भारत भूमि का नमक खाते हैं और वंदे मातरम कहने से उनको एतराज? वो कौन है, जरा सवाल तो उठाइए। वो कौन से लोग हैं जो राम की धरती पर रह करके रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने का प्रयास करते हैं? कौन से लोग? ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं जूते से मारना चाहिए। सीधा सा सिद्धांत, जहां मिले इनको जूते से मारो। जो धर्म का विरोध करे जूते से मारो, सीधा सा सिद्धांत है, तभी इनकी बुद्धि दुरुस्त हो पाएगी। अन्यथा देखिए हम किसी का विरोध थोड़ी ना करते हैं, लेकिन जो धर्म का विरोध करेगा, जो हमारे शास्त्रों का विरोध करेगा, जो हमारे आराध्य देवी देवताओं का विरोध करेगा, ऐसे लोगों को धड़ाधड़ पड़ेगी। तमाम ऐसे जगहों पे आपने देखा होगा जहां पे बीजेपी को लोग कहता है कि प्रवक्ता को लेके कि ये लोग धर्म प्रचारक के आड़ में षड्यंत्र करते हैं और हिंदू राष्ट्र लेके मांग करते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, मुझे आप एक बात बताइए, क्रिश्चियन का एक अलग देश हो सकता है, सीधा सा सिद्धांत, और मुस्लिमों का एक अलग देश हो सकता है। तो हिंदुओं भारत देश में एक बहुसंख्यक समाज जिस